जय श्री राम। आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया के दिन यदि सोना नहीं खरीद पाए तो इस दिन कौन कौन से चीज को खरीद कर घर में लाना चाहिए जिससे साल भर घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहे। अक्षय तृतीया के दिन कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं ताकि सारे समस्याओं का अंत तुरंत हो, आज इसी के बारे में जानेंगे। साथ ही वैशाख मास की आंकड़े की सींचने वाली कहानी के बारे में भी जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन यदि सोना न खरीद पाए तो पीली कौड़ियों को भी घर में लाना शुभ माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार लाएं या 21 पीली कौड़ियाँ लेकर घर में आएं और उन्हें एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख दें। अक्षय तृतीया के दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी जी के साथ उस कौड़ी की भी पूजा करें और अगले दिन उसे मंदिर से निकाल कर अपने घर की तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से सदा घर में धन धान्य की वृद्धि भी होती रहती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है। उस घर को माता छोड़कर कभी नहीं जाती है। अक्षय तृतीया के दिन जौ खरीद कर घर में लाना अति शुभ माना जाता है। उस दिन जौ खरीद कर लाएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार और उन्हें भगवान विष्णु के सामने अर्पित करें अक्षय तृतीया के दिन। फिर अगले दिन उन जौ को सफेद कपड़े में बांधें और अपने घर के लॉकर में रख दें। इस उपाय को करने से भी जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के घड़ा खरीदना अति शुभ माना जाता है। मिट्टी का घड़ा खरीद कर घर में चाहे तो रख भी सकते हैं, नहीं तो घड़े में जल भर कर किसी ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं। ऐसा करना भी अति शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन चाहे तो श्री यंत्र एवं दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन हो सके तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी के चरण पादुका लाएं या पीतल के भी ले सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की चरण पादुका लाकर घर में अक्षय तृतीया के दिन पहले पूजा करें, रात भर उसे मंदिर में ही रहने दें और अगले दिन उसे अपने तिजोरी में रख दें। इतना करने मात्र से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और इस दिन हो सके तो गरीबों को भी पात्र, अन्न, धन, वस्त्र अपनी सामर्थ्य के ही अनुसार दान करें। अक्षय तृतीया के दिन छोटी सी चांदी की डिब्बी में शहद और नाग केसर भरकर तिजोरी में रखने से दिनों दिन धन की वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन 3 या 5 गोमती चक्र लेकर उसको पहले चूर्ण बनाएं और उस चूर्ण को अपने घर के मुख्य द्वार के सामने और घर में भी बिखेर दें। इस उपाय को करने मात्र से माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आती हैं और सदा सदा के लिए घर में वास हो जाता है। इन सभी उपायों में से जो बन पड़े वही उपाय को करें, लेकिन करें जरूर। इससे गजब का चमत्कार होगा। अब जान लेते हैं वैशाख मास की कहानी। वैशाख मास में आंकड़े सींचने की कहानी के बारे में जानेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। किसी गांव में एक राजा रहते थे। उनके 2 पत्नियां थीं। बड़ी रानी कोई पूजा पाठ दान पुण्य नहीं करती थी, न वैशाख मास स्नान करती थी, और छोटी रानी दिन रात पूजा पाठ दान पुण्य करती थी एवं रविवार के व्रत करती थी, आंकड़े की पूजा करती थी एवं वैशाख मास स्नान नित्य दिन करती थी। छोटी रानी को धर्म कर्म कार्य करते देख बड़ी रानी जलती थी। एक दिन सैनिक बुलाकर राज्य के सारे आंकड़े को कटवा दी बड़ी रानी। तब छोटी रानी जब पूजा करने गई तो राज्य में कहीं आंकड़े के पौधे ही नहीं थे। छोटी रानी चिंता में पड़ गई। फिर उसने जंगल में जाकर देखा तो कहीं भी एक आंकड़े का पौधा मिला। वहीं पर जाकर उसने पूजा की। जब पूजा करके लौट रही थी छोटी रानी तो बड़ी रानी ने उसे देख लिया कि तो जंगल से आ रही है, और उसने राजा से झूठ साँच के लाई रानी के बारे में लगा दी। बोली कि अगर छोटी रानी ऐसा करती है तो हम लोगों के राज्य में बहुत ही बदनामी होगा। राजा भी बड़ी रानी की बातों में आ गए और छोटी रानी को देश निकाला दे दिए। छोटी रानी बेचारी कुछ भी नहीं बोली और जंगल की तरफ चल दी। जंगल में जाकर आंकड़े पेड़ के पास एक झोपड़ी बनाकर उसी में रहने लगी। वैशाख मास स्नान दान पूजा पाठ करने लगे। ऐसा करते करते पूरा वैशाख माह बीत गया। तब एक दिन सूर्य भगवान को ध्यान करके रविवार के दिन आंकड़े की पूजा की और मन में सोचने लगी कि हे प्रभु, हम पे प्रसन्न हो, हमारे दुखों का अंत करें। सूर्यदेव प्रसन्न हो गए, उनकी प्रार्थना को स्वीकार की और राजा को प्रेरित किए। सूर्य भगवान की प्रेरणा से राजा भी शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। इधर उधर शिकार करते करते रास्ता भटक गए और भटकते भटकते रानी के आंकड़े के पास जाकर पहुंच गए। उनको बहुत जोर से प्यास लगी थी, कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। तब आंकड़े के पास देखा तो घड़ा में पानी और रोटी रखा था पहले से ही। तब राजा ने रोटी भी खाई और पानी भी पी। पानी पीकर अपने राज्य को लौट आए। राज्य में आकर अपने सैनिकों से बोले
कि जंगल में जाकर पता लगाओ कि आंकड़े पेड़ के पास कौन रोटी और पानी रखी थी, उसको हम इनाम देंगे। सैनिक उसी आंकड़े के पास गए और रानी के दरवाज़ा खटखटाए तो रानी बाहर आई। सैनिक बोले कि आप ही यह इस पेड़ के पास में रोटी और पानी रखी थी? तो रानी बोली, हाँ मैंने ही रखा था। तो आप चलिए, मेरे राज्य में राजा जी बुलाए हैं, आपको इनाम देंगे। छोटी रानी बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आंकड़े वृक्ष के पास ही रहूंगी और पूजा करूंगी। सैनिक ने राजा के पास जाकर सब कुछ बता दिया। राजा भी बोले कि इतना मजाल किसका हो गया जो मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, चलिए तो हम चलकर देखते हैं। सैनिक के साथ राजा भी उस आंकड़े के पास पहुंच गए। सैनिक ने आवाज लगाई तो रानी बाहर आई। रानी को देखकर राजा ने पहचान लिए और छोटी रानी तो पहचान ही रही थी। तब राजा को अपने किए हुए गलती की पछतावा हुआ। राजा बोले, रानी अब तुम हमारे महल में चलो, तुम्हारे ही पूजा पाठ के कारण आज मेरी जान बची है। तुम्हारी वैशाख मास के स्नान के ही महत्व में से हम तुम्हारे पास खड़े हैं, हमें क्षमा कर दो और हमारे साथ महल चलो। रानी भी क्षमा कर दी राजा को और राजा के साथ चल दी। जब महल में राजा पहुंचे छोटी रानी को लेकर तो बड़ी रानी को देश निकाला दे दिए। बोले, कपटी रानी, तू तो पूजा पाठ करती नहीं और जो कर रहे हैं उसको भी बाधा डाल रही हो। ऐसा करते हुए उन्हें देश निकाला दे दिए। सूर्य भगवान ने जैसे छोटी रानी पर कृपा बरसाई, वैसे ही वैशाख मास की कहानी सुनने वाले हम सभी भक्तों पर भी कृपा करना हे सूर्य भगवान। जय सूर्य देव की। वैशाख मास में आंकड़े की कहानी संपन्न हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।